स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पर मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो। और जैसा कि थंबनेल में देख पा रहे हैं, हर रोज चैप्टर वाइज आरपीएफ एसआई स्पेशल क्लास जीके जीएस प्लस स्टैटिक। और इस बार चाणक्य नीति क्लासेस का जो है नारा है, इस बार दरोगा हमारा। ठीक है, तो आरपीएफ एसआई कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई दोनों में जो है यह काम करेगा। और रेलवे का जितना भी एग्ज़ाम है उसमें जैसे हो गया एनटीपीसी प्लस ग्रुप डी और लोको पायलट असिस्टेंट ड्राइवर, ठीक है, मतलब रेलवे के अन्य परीक्षाओं हेतु उपयोगी है। ठीक है, जितना भी रेलवे का एग्ज़ाम है उसके अलावा क्योंकि चैप्टर वाइज है, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज कराया जा रहा है। तो उसके अलावा बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बीएसएससी, जितना भी जो 2024 में ऑल गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आइए आज की सकारात्मक सोच को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। संघर्ष ही वह प्रयास है जो हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो एकमात्र जो है संघर्ष, ठीक है, संघर्ष जो है एक ऐसा वह प्रयास है जो हमें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो आप लोग संघर्ष कीजिए, तभी जो है आपको एक एनर्जेटिक महसूस होगा, मतलब अंदर से ऊर्जा मिलेगा और वही ऊर्जा जो है आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो आप लोग संघर्ष जरूर कीजिएगा, संघर्ष करने से ही सफलता मिलती है। ठीक है, तो आइए आज की क्लास आगाज करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज करते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत का टॉपिक आज है नेताओं के उपनाम एवं उनके कथन। इससे पहले हम पूरा प्राचीन भारत करा दिए हैं, उसके बाद मध्यकालीन भारत भी करा दिए हैं, और आज जो है आधुनिक भारत का टॉपिक चलेगा नेताओं के उपनाम एवं उनके कथन। ठीक है, तो आप लोग यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा जो है पुस्तक एवं उनके लेखक दोनों टॉपिक आज चलेगा। ठीक है, क्योंकि जितना जल्द से जल्द हमें पूरा हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर क्लियर करना है, तो हिस्ट्री का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत कल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक भारत कल क्लियर हो जाएगा। आज 2 टॉपिक लेक्चर लेंगे, फिर कल जो है अंतिम टॉपिक होगा। ठीक है, तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो सब्जेक्ट मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो जैसे हो गया बायोलॉजी हो गया या फिजिक्स हो गया या ज्योग्राफी हो गया या पॉलिटी हो गया, सेम इसी तरह जिस तरह करा रहे हैं चैप्टर वाइज, उसी तरह हर सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज कराएंगे। ठीक है, तो बिना देर किए हुए क्वेश्चन देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? ठीक है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? बहुत ईजी क्वेश्चन है और आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे। तो खान अब्दुल गफ़ार खां को फ्रंटियर गांधी कहा गया था। ठीक है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? तो खान अब्दुल गफ़ार खां को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, उस युग्म को चिन्हित कीजिए जो सुमेलित नहीं है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये सुमेलित है। ठीक है, सीमांत गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नहीं, खान अब्दुल गफ़ार खां को जो है सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। इसके अलावा देख लीजिए ऑप्शन सी में देश बंधु CR दास से, ठीक है, दीन बंधु CF एंड्रयूज से। कंफ्यूज यहाँ मत होइएगा, देश बंधु चित्तरंजन दास और दीन बंधु CF एंड्रयूज। ठीक है, देश बंधु CR दास और दीन बंधु CF एंड्रयूज। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ़ार खां से संबंधित है। बताइए क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया? तो पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन डी, इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जानते हैं, ये कौन है? तो न्यायमूर्ति रनाडे या बी महात्मा गांधी या सी रविन्द्रनाथ टैगोर या डी दादा भाई नौरोजी। तो वयोवृद्ध व्यक्ति के नाम से दादा भाई नौरोजी या और ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में विख्यात है कौन? तो ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तयगा ये कर्नाटक के गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? ठीक है, तो कर्नाटक के गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है?
तो ऑप्शन ए रंगानाथ राव दिवाकर, या कर्नाट सदाशिव राव, या थगालूर रामचंद्र राव, या हार्डेकर मांझपा। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है, हार्डेकर मांझपा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ऐसा नहीं है कि पुस्तक एवं उनके लेखक है तो सिर्फ RPF SI क्लास में ही पूछेगा, अदर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। BSSC में भी पुस्तक एवं लेखक इम्पोर्टेंट है, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम में पूछेगा, RPF SI क्लास में ही पूछेगा, या कांस्टेबल या रेलवे के एग्जाम में, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबंधित किसने किया? तो ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस जो है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किए थे, ठीक है। और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में नहीं आ सकता है क्या, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया? तो ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आप लोग को अगर पढ़ते होंगे तो चैप्टर वाइज ही पढ़िए, ठीक है, तभी पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, किस सब्जेक्ट का किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है। जहाँ तहाँ से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, चैप्टर वाइज पढ़िए, जो कि आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया किसके दौरान? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया, ठीक है। गांधी जी का नाम के साथ जो है महात्मा कब जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अंत्योदय का विचार किसने दिया? अंत्योदय का विचार किसने दिया? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ठीक है। अंत्योदय का विचार किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? तो टॉल्स्टॉय क्या था, ठीक है, महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव टॉल्स्टॉय डाला था, थेरेउ भी डाला था, रस्किन भी डाला था। मार्क्स जो है गांधी जी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में कौन सा गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था, वह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने में पर्याप्त है यदि मैं भागवत गीता को भी भूल जाऊं तो, ठीक है। तो वह कौन सा गीत है? तो रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, ऑप्शन बी। इन्होंने गांधी जी कहे थे कि यह इतना प्रिय ये गीत था कि अगर भागवत गीता को भी भूल जाऊं तो ये बल और शक्ति में देने में पर्याप्त है, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। ये स्टेटमेंट है उनका। क्वेश्चन नंबर, अब बताइए, गांधी युग तो सब पढ़ते हैं लेकिन ये स्टेटमेंट किसी को पता था? अगर जिसको पता था तो वो कमेंट में ज़रूर यस लिखिएगा, और नहीं पता था तो नो लिखिएगा, ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह शब्द किसने दिए थे? तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक, ठीक है, ऑप्शन सी। बाल गंगाधर तिलक को ही लोकमान्य तिलक भी कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। ये तो सभी जानते होंगे, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ठीक है, लोकमान्य तिलक। ये क्वेश्चन भी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 12, आराम हराम है, यह प्रसिद्ध कथन जो है किसने दिए थे? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो गांधी जी तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते थे, लेकिन लास्ट में जो है अंग्रेजों से ऊब कर गांधी जी कह दिए करो या मरो, ठीक है। तो यह करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी, ठीक है। लास्ट में जो है ब्रिटिशों से ऊब कर जो है गांधी जी यह कथन कहे थे, करो या मरो, ठीक है। तो किनके द्वारा यह नारा दिया गया, करो या मरो? महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा किसने की थी? तो यह घोषणा स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये सब जो स्टेटमेंट आप लोग को पता नहीं होगा, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ, और ये पूछा जा सकता है भारत के लिए, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के लिए एकमात्र आशा जनसाधारण से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है, यह घोषणा किसने की? तो स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी। 15 नंबर देखिएगा, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना है?
ठीक है, किसने कहा था भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है? तो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का यह स्टेटमेंट था, भारत को एकजुट होना है और एक बार फिर अपने बल से पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करनी है। ठीक है, ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, किसने कहा मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ठीक है, किसने कहा था मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था कि मध्यरात्रि की टंकार पर जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्रह नंबर में, बहुत पहले हमने भाग से खूब प्रयास किया था, हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। यह सब किसके द्वारा कहे गए थे? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1946 की सुबह को, कि बहुत पहले हमने भाग से खूब प्रयास किया, ठीक है, लेकिन हमें मिला नहीं कुछ। बहुत पहले हमने भाग से खूब प्रयास किया, हम अब उस समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमें कठोर परिश्रम करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और समस्त क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ेगी। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 अगस्त 1946 की सुबह को। ठीक है, 18 नंबर देखिए, उड़ीसा की गांधी किसे कहा जाता है? तो उड़ीसा की गांधी पंडित गोपू बंधु दास। ठीक है, पंडित गोप बंधु दास को उड़ीसा का गांधी किसे कहा जाता है? पंडित गोप बंधु दास। ठीक है, उड़ीसा की गांधी। और इससे पहले हम आपको बताए थे कर्नाटक गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? तो हार्देकर मंजप्पा। ठीक है, उड़ीसा का गांधी पंडित गोप बंधु दास और कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो हार्देकर मंजप्पा। ठीक है, इससे पहले हम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, लॉन्ग एगो वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ये शब्द किसने कहे थे? लॉन्ग एगो वी हैव मेड ए ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ये शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द जो है ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह कहा गया था, लॉन्ग एगो वी हैव मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित किया गया था? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी के जो है या राजनेता की जयंती पर जारी किया गया था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। किस राजनेता की जयंती पर जारी किया एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? तो महात्मा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। यह किसने कहा था? आई वांट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लॉन अबाउट माई हाउस एज फेयरली एज पॉसिबल। तो महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था, आई वांट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लॉन अबाउट माई हाउस एज फेयरली एज पॉसिबल। ठीक है, ऑप्शन है महात्मा गांधी देगा। ये सब स्टेटमेंट था, सभी राजनेता का स्टेटमेंट था उस समय। देगा सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है और सभी को पता होगा। इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? नेपोलियन ने, क्योंकि इंग्लैंड जहाँ जाता था व्यापार के उद्देश्य से जाता था और व्यापार में जो है विख्यात प्रख्यात कौन है? तो बनिया। ठीक है, बनियों जो, इसलिए सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये सभी लोग जानते होंगे, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी भगत सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नांकित में कौन सा नेता स्वतंत्रता पूर्व देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो CR दास। ठीक है, देशबंधु के नाम से CR दास और दीनबंधु के नाम से एंड्रयूज। ठीक है, कंफ्यूज यहाँ मत होइएगा, इससे पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन हम यही बताए हैं, देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास और जो दीनबंधु के नाम से एंड्रयूज। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, और ये क्वेश्चन पूछता है
और दोनों ऑप्शन देगा वहाँ कंफ्यूज होकर गलत मार्क आ जाता है सभी लोग। रहेगा मेरा शरीर पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील सिद्ध होगी, किस नेता ने यह कहा था? तो लाला लाजपत राय की हत्या जो है साइमन कमीशन के विरोध में उनकी लाठीचार्ज में हो गई थी, इसलिए जब लाला लाजपत राय यह स्टेटमेंट दिया था, मेरा शरीर पर एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के एक एक कील सिद्ध होगी, तो किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय के द्वारा, ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ठीक है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी। जब जनभावना एवं उत्साह अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। गांधी जी द्वारा एक पक्षीय ढंग से फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर यह किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। मतलब गांधी जी असहयोग आंदोलन की शुरुआत किए थे और 5 फरवरी 1922 को जो है फरवरी 1922 में गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा किए थे। क्यों? चौरा चौरी कांड के कारण। ठीक है, चौरी चौरा कांड के कारण जो है गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने यह कहा था कि जन भावना एवं उत्साह अपने महत्तम उबाल पर है, ऐसे में इस आंदोलन को वापस लेना किसी राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। इसलिए कहा था क्योंकि यह जो है असहयोग आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचे हुए था। सभी लोग इसमें भाग लिए थे, महिला, बच्चा, बुतरू, सभी लोग छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के इसमें भाग ले लिए थे। और ऐसे में स्थगित करना ये बहुत बड़ा जो है अपराध के रूप में माना। मतलब सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग इसमें शामिल हुए थे, पढ़ाई लिखाई सभी, बच्चा बुतरू बुजुर्ग सब छोड़ छाड़ के। ठीक है, इसलिए जो है गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था, यह राष्ट्रीय आपदा से कम नहीं है। इसलिए सुभाष चंद्र बोस यह स्टेटमेंट दिए थे और गांधी जी बोले थे कि यह हिंसात्मक प्रयोग था, इसलिए हम इसे जो है वापस लेते हैं। तो ऑप्शन ए होगा इसका। रहेगा राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया? तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें राजद्रोही फकीर अर्थात महात्मा गांधी के साथ फरवरी मार्च 1931 में समानता की शर्तों पर ब्रिटिश सरकार की बातचीत पर सबसे जोरदार विरोध किसने किया? तो ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन आ ही गया। अर्धनंगन वस्त्रों में गांधी जी द्वारा वायसराय के महल में चढ़ना एवं ब्रिटिश साम्राज्य के नुमाइंदों से बराबरी की स्थिति में बैठकर अपना अधिकार मांगना एक शर्मनाक है एवं मतली उत्पन्न करने वाली घटना। यह वचन किनका था? तो यह विंस्टन चर्चिल का था। विंस्टन चर्चिल कहते थे कि ये एक नंगा फकीर, मतलब गांधी जी तो एक धोती लपेटे हुए रहते थे अपने शरीर पे, इसलिए विंस्टन चर्चिल ने कहा ये एक नंगा फकीर जो कि गांधी जी किसी वायसराय के महल पर चढ़ना, मतलब उस समय ब्रिटिश वायसराय के महल पर चढ़ना या नुमाइंदों की बराबरी करना, मतलब साथ में बैठकर बराबरी करना और बातचीत करना और अधिकार मांगना, यह एक शर्मनाक मतली उत्पन्न करने वाली घटना है। किसके द्वारा? विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल जो है आप हीन भावना से गांधी जी को देखते थे, इसलिए इन्हें अर्धनंगा फकीर भी कहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन गांधीवादी विचारधारा से अग्रणी प्रतिपादक थे? निम्नलिखित में कौन गांधीवादी विचारधारा से अग्रणी प्रतिपादक थे? तो ऑप्शन सी, विनोबा भावे। गांधीवादी विचारधारा के अग्रणी प्रतिपादक कौन थे? तो विनोबा भावे। ठीक है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31, लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो जयप्रकाश नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकनायक की उपाधि किसे प्रदान की गई? जयप्रकाश नारायण को। भारत की लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आप लोग सभी लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। क्यों कहा जाता है लौह पुरुष? क्योंकि ये भारत को एक करने, संघात्मक रूप बनाने में बहुत योगदान था इनका, इसलिए भारत को लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, 32 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32 था। और अगला टॉपिक है पुस्तक एवं उनके लेखक। पुस्तक एवं उनके लेखक। ठीक है, क्वेश्चन अगला है पुस्तक एवं टॉपिक अगला है पुस्तक एवं उनके लेखक। और पुस्तक एवं उनके लेखक से जो है
सभी बीएसएससी एग्ज़ाम का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन बैंक आप अगर उठा के देखिएगा बीएसएससी का, तो उसमें भी जो है यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, पुस्तक एवं उनके लेखक। ठीक है, और जैसा कि हम बोले थे कि बहुत कम समय में कराते हैं, तो कमेंट में आया था सर कि कम से कम मिनिमम 30 मिनट तक यह क्लास लीजिए, तो 30 मिनट तक क्लास लेते हैं हम, और आज 2 टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, कम से कम 30 मिनट तक कमेंट में आया था एक बच्चा का कि कम से कम 30 मिनट तक क्लास लीजिए, तो आज हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, पुस्तक एवं उनके लेखक और नेताओं के उपनाम एवं उनका कथन, जो कि हम करा चुके हैं। और अभी शुरुआत करने जा रहे हैं पुस्तक एवं उनके लेखक। ठीक है, जो कि हर एग्जाम में आएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिक्की के द्वारा। सभी को पता है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की के द्वारा। किसके शासनकाल के दौरान देसी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था? तो मर्किवक्स ऑफ हेस्टिंग, इसके शासनकाल में देसी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत का अनुवाद अंग्रेजी में किया? तो श्रीमद् भागवत का अनुवाद जो अंग्रेजी में किसके द्वारा किया गया? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। ठीक है, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा जो है श्रीमद् भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? तो महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, या प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ के रचयिता कौन होंगे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान रचित गीत अमार सोनार बांग्ला से बांग्लादेश का मुक्ति संघर्ष प्रेरित हुआ और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। इस गीत के रचनाकार कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, बांग्लादेश का जो है राष्ट्रगान है अमार सोनार, इसे प्रेरित होकर बांग्लादेश अपनाया। किनके द्वारा रचित है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी। अभ्युदय समाचार पत्र से संबंधित थे कौन? तो मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय समाचार पत्र से कौन संबंधित थे? तो मदन मोहन मालवीय। ठीक है, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? यंग इंडिया। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। भारत एक खोज, ये सभी जानते हैं, भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक इतिहास की पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई इतिहास की एक पुस्तक है भारत एक खोज। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के आर्थिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करने वाली पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलन कीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज। ठीक है, महात्मा गांधी हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री। राम मनोहर लोहिया द व्हील ऑफ हिस्ट्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया, और मौलाना जो है आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, तो महात्मा गांधी के द्वारा द व्हील ऑफ हिस्ट्री, सॉरी, महात्मा गांधी के द्वारा हिंद स्वराज लिखा गया, राम मनोहर लोहिया के द्वारा द व्हील ऑफ हिस्ट्री, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड, और मौलाना आज़ाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, तो 1 का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 मिला लीजिएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है। देखिएगा, डिवाइन लाइफ लेखक के कौन है? डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो शिवानंद। ठीक है, शिवानंद। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? तो शिवानंद। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। देखिएगा, डिवाइन लाइफ हुआ था और यहाँ क्वेश्चन आ गया लाइफ डिवाइन, तो यहीं पे बच्चा कंफ्यूज करता है और आंसर जो है गलत मार के आता है। वहाँ पे डिवाइन लाइफ था और यहाँ पे लाइफ डिवाइन है। ठीक है, डिवाइन लाइफ जो है शिवानंद, और लाइफ डिवाइन जो है अरविंद घोष। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, अरविंद घोष। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन बी अरविंद घोष के द्वारा। क्वेश्चन कन्फ्यूज मत होइएगा, डिवाइन लाइफ शिवानंद और लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। ठीक है,
अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा यह शुरू किया गया था। ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद। द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार, ये सभी लोग जानते हैं, द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार कौन है? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, यह याद जरूर रखिएगा, द विंग्स ऑफ फायर के रचनाकार APJ अब्दुल कलाम। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया था? तो यंग इंडिया किसके द्वारा रचित है? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी। ये 4-5 बार क्वेश्चन आ चुका है, हम इससे पहले 4-5 बार भी बता चुके हैं। यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किसने किया? तो महात्मा गांधी के द्वारा। 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? तो इंडिया। ठीक है, 1899 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन था? तो ऑप्शन बी इंडिया। ठीक है, जफरनामा के लेखक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, इनका जन्म पटना में हुआ। ठीक है, जफरनामा के लेखक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? तो रामचरितमानस, तुलसीदास, कामायनी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, मधुशाला, सुमित्रा नंदन पंत। नहीं, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन के द्वारा होगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा होगा। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत गलत है, तो ऑप्शन सी हरिवंश राय बच्चन होगा। ठीक है, इस मधुशाला। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की थी? तो ऑप्शन डी कोलकाता। ठीक है, 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ की थी? तो कोलकाता। अब प्रिंटिंग प्रेस की देन किसे माना जाता है? तो पुर्तगालियों को। ठीक है, पुर्तगालियों द्वारा जो है प्रिंटिंग प्रेस का देन माना जाता है। प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो न्यू इंडिया के लेखक एनी बेसेंट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एनी बेसेंट। प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट। तो ठीक है, इतना ही था, इस टॉपिक का क्वेश्चन इतना ही था। प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है, तो आज का दो टॉपिक कवर किए। ठीक है, नेताओं के उपनाम एवं उनका कथन और पुस्तक एवं उनके लेखक, 2 टॉपिक आधुनिक भारत का इम्पोर्टेंट टॉपिक था, दोनों कवर कर लिए। और कल जो है स्वतंत्रता आंदोलन की द्वितीय चरण स्टार्ट करेंगे और पूरा आधुनिक भारत खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो आप लोग कमेंट में करके बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें, कौन सा सब्जेक्ट का जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन कराएं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और शाम को जो है कल क्लास गर्मी के कारण नहीं हुआ, और आज फिर से सभी अपने अपने टाइम पर 2 बजे करेंट अफेयर्स और शाम को 6 बजे जो है ग्रुप डिस्कशन स्पीडी और NCERT का, और सेट 5 बजे सेट। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे लिखिएगा चाणक्य नीति क्लासेस। ठीक है, आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।